हुए थे कि शायद ये मंजर उनकी आंखों के सामने से कभी ना हटे। ऐसी हैवानियत आपने ना तो कभी सुनी होगी और ना ही शायद देखी होगी। आज जो मैं आपको घटना सुना रही हूँ वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो क्या है ये पूरी घटना, इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये घटना अगर उनको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। आप हमारी इस घटना को कहां से सुन रहे हैं, आप अपना नाम और अपने जिले का नाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए घटना की शुरुआत कर लेते हैं। आज जो घटना है वो 8 अक्टूबर 2021 मुंबई की ओर रवाना हुई पुष्पक एक्सप्रेस करीबन रात के 8 बजे औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर रुकी। उस स्टेशन से 7 से 8 लड़के एक डिब्बे में चढ़े। डिब्बे में चढ़ने के बाद उन्होंने सारे डिब्बे का मुआयना किया, देखा कि कोई कितने यहाँ पर इस डिब्बे में यात्री सवार हैं। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से अपनी रफ्तार पकड़ती, इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया। इन सभी के पास हथियार थे। इन्होंने अपने हथियार निकाले और हर एक यात्री को परेशान, डराना धमकाना इन्होंने शुरू कर दिया। डरा धमका कर जो भी यात्री के पास सामान था कीमती, सारा लूट लिया। जैसे कि पैसे, गहने, मोबाइल, ये सारे सामान उन्होंने हर एक महिला और पुरुष से लूट लिया। लूटने के बाद लोग इतने डरे हुए थे क्योंकि उनके सभी के पास हथियार थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। वहां पर कोई किसी को बता भी नहीं सकता था क्योंकि वो जो मोबाइल है उनके सारे मोबाइल भी छीन लिए गए थे। डरे सहमे यात्री बैठे हुए थे। जो अगला स्टेशन आने वाला था उस स्टेशन को आने में अभी देरी थी। ये दरिंदे सारे लोगों को लूटकर और अगले स्टेशन का इंतजार कर रहे थे। तभी एक लड़के की नजर एक महिला पर जाती जो कि 21-22 साल की थी और अपने पति के साथ उसी डिब्बे में यात्रा कर रही थी। वो लड़का उस महिला के पास जाता और उससे छेड़खानी शुरू कर देता। पहले तो महिला नजरअंदाज करती, जब वो उसके हाथ को पकड़ता, उसके ब्लाउज को खींचने लगा, उसके गालों को मसलने लगा, तब उस महिला ने विरोध करना शुरू कर दिया। महिला ने विरोध किया तो जो उसके पति बगल में बैठा हुआ था उसने भी उसका विरोध करना शुरू किया। जैसे ही पति ने विरोध किया तो उसको कुछ लड़के आए उन्हीं के जो साथ थे और उसको बहुत पीटा। मारने पीटने के बाद पति लहूलुहान हो गया और 2-3 लड़कों ने उसके पति को पकड़ लिया और उस महिला के, उसी के पति के सामने उस महिला के कपड़े उतारे और फिर उसके बाद बारी बारी करके रेप करने लगे। ये जो 7 से 8 लड़के थे, इन्होंने सबने उस महिला का रेप किया उसी के पति के सामने और जिसने भी इसका विरोध करना चाहा उसको मारा और बंदूक की नोक पर उनको डराया धमकाया कि अगर तुमने शोर मचाया तो हम तुमको मार देंगे। यात्री बहुत दहशत में थे, डरे हुए थे। अब अगला स्टेशन आने वाला था। जो पति था उसके चेहरे से खून बह रहा था। अगला स्टेशन आने वाला होता और ये जो 7 से 8 ये दरिंदे थे, इन्होंने फिर से जो भी यात्री थे उनको डराया और कहा
कि स्टेशन पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, शांत रहेगा, और कोई हरकत अगर किसी ने की तो उसको हम गोलियों से भूंज देंगे। ये बात सुन सारे यात्री तो पहले से ही दहशत में थे, डरे हुए थे, वो और डर जाते। लेकिन उनमें से एक अपनी हिम्मत करता और हिम्मत करके स्टेशन आते ही स्टेशन में जो जीआरपी के कर्मचारी खड़े होते हैं उनको एक इशारा किया। वो जीआरपी का कर्मचारी इशारे को समझता और अपने कई साथियों के साथ, पुलिस वालों के साथ उस डिब्बे में चढ़ता। उस डिब्बे में चढ़कर उन सारे आरोपियों को गिरफ्तार करते, पकड़ते, लेकिन उनमें से 4 जो आरोपी थे उन्हीं को पकड़ पाते और 4 भागने में सफल हो जाते। उसके बाद महिला को और उसके पति को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता, जो भी और 2-4 घायल थे उनको भी पहुंचाया जाता। उस डिब्बे में लगभग 18 से 19 लोग यात्रा कर रहे थे। आपको ये घटना कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा ये घटना सुनाने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को आघात किया जाए, बल्कि बस इतना कि लोगों को सतर्क और लोगों को सचेत किया जाए। तो आपकी ये घटना पर क्या राय है कि हर एक डिब्बे में जो कि कैमरे लगे होने चाहिए, जिससे ये दर्दनाक जो हादसा उस डिब्बे के अंदर हुआ वो दोबारा ना हो सके। जो भी यात्री थे शायद उस मंजर को कभी भूल पाएंगे। तो आज की घटना में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई घटना में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।